Morning everybody, students. Today we have start topic tissue system. This topic belong to lesson 6, chapter 6, anatomy of flowering plants. I means आपके जो पुष्पी पादप होते हैं उसकी शारीरिकी का अध्ययन करेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, टिश्यू का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन. तो हमारा टॉपिक भी यही है, ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम. अब देखिए इसमें टिश्यू सिस्टम क्या होता है. व्हाट डू मीन टिश्यू सिस्टम? आपके फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं, मे बी रूट, स्टेम, लीव्स, ये तीन जो है इनकी एनाटॉमी पढ़नी है हमें इस लेसन में. तो इसमें हम पहले टिश्यू सिस्टम देखेंगे, आउटर मोस्ट स्टडी है इसकी, और एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे. तो इसमें टिश्यू सिस्टम में इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन प्रेजेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पार्ट्स. यानी फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट्स, आपके पुष्पी पादपों के जो पार्ट्स होते हैं, भाग जो होते हैं, उनमें 3 प्रकार के टिश्यूज़ पाए जाते हैं. फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र. दूसरा है आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. अब देखिए ये जो सबसे पहले हम फर्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को डिस्कस करते हैं. ये एपिडर्मल टिश्यूज़ जो होते हैं, आपको मैं बता दूं, पौधों का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट इज़ नोन एज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. इसको बिलोंग करता है. इसमें भी आपके मतलब और भी स्ट्रक्चर्स आएंगे, हमें उसकी स्टडी करनी है आज. तो आपके ये 3 जो है ये टिश्यू सिस्टम को बिलोंग करते हैं. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. क्लियर? ये ध्यान रखिए. अब इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की स्टडी करते हैं. ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट. ये आपके पूरे पौधे का सबसे बाहरी आवरण होता है. ये क्या होता है? एपिडर्मल क्या होता है? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र जो है पौधे का सबसे बाहरी आवरण, जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट. क्लियर? फिर इट कंसिस्ट, अब इसके अंदर, किसके अंदर? एपिडर्मल टिश्यूज़ में आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है कम आउट होते हैं. सबसे पहले एपिडर्मल सेल, बाह्य त्वचा, आउटर मोस्ट कवरिंग, दीज आर नोन एज एपिडर्मल सेल, बाह्य त्वचा, जिसको हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं. सेकंड है स्टोमेटा, जिसका मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. प्लीज़ वॉच इट, इसको वॉच करना, और इम्पॉर्टेंट भी है ये, इस पर क्वेश्चन आता है. स्टोमेटा की संरचना का ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटल एपरेचर या रंध्रीय तंत्र का नामांकित चित्र देकर वर्णन कीजिए. या स्टोमेटा का केवल आ जाए कि रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र देकर वर्णन तो इसमें ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन मेन डायग्राम है. अब देखिए इसमें थर्ड स्ट्रक्चर, इसमें आपके एपिडर्मल टिश्यूज़ में थर्ड जो स्ट्रक्चर्स है वो बिलोंग करता है एपिडर्मल अपेंडेजेस, यानी आपके बाह्य त्वचीय उपांग. इसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचीय उपांग. आपके पौधों के अंदर बाह्य त्वचीय उपांग में सबसे पहला उपांग आ रहा है ट्राइकोम, त्वचा रोम, और दूसरा उपांग आता है आपके हेयर्स, रोम भी होते हैं आपके आउटर मोस्ट कवरिंग पर, और ट्राइकोम ये भी होता है, स्टिकी स्ट्रक्चर्स होता है ट्राइकोम, जिसको हम बोलते हैं त्वचा रोम. क्लियर? अब ये जो हमने आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट एपिडर्मल टिश्यूज़ के अंदर जो 3 कंसिस्ट स्ट्रक्चर्स देखे, उसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर्स है, दीज आर नोन एज एपिडर्मल सेल. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. एपिडर्मल सेल्स क्या होती है? व्हाट डू मीन एपिडर्मल सेल, या बाह्य त्वचा किसे कहते हैं? जैसे कि आपके स्टार्टिंग में ही था, ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ होल प्लांट इज नोन एज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. तो ये एपिडर्मल सेल भी वही होती है, आपके आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, बट इट्स सेल्स, लेकिन इसकी जो सेल्स होती है, दीज आर इलोंगेटेड, कॉम्पैक्टली अरेंज
एंड कंटिन्यूअस लेयर, कंटिन्यूअस लेयर को बोलते हैं अखंड सतह, बीच में टूटती नहीं है और सिंगल लेयर बनाती है। और इसके जो सेल्स होती है वो इलोंगेटेड होती है थोड़ी और एक दूसरे से सटी हुई होती है, यानी आपके बिल्कुल पास पास में सटी हुई होती है। तो ऐसे एक दूसरे से सटी हुई को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। तो कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होता है सेल्स का। और ये सेल्स किसकी बनी हुई होती है? ये सेल्स जो है जिस टिश्यू की बनी होती है उसका नाम है पैरेन्काइमेटस, मृदुतक कोशिकाओं की। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं और इसमें स्मॉल अमाउंट्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है आपके, यानी अल्प मात्रा में जीव द्रव्य, क्लियर। और सिंगल लेयर होती है इसकी एपिडर्मिस की। इट हैज़ वैक्यूल, इसमें वैक्यूल्स भी होती है, एक बड़ी रिक्तिका होती है। और इसका आउटसाइड जो होता है, आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस, आपके एपिडर्मिस का जो आउटसाइड वाला पार्ट होता है वो एक अलग ही स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है। और ये जो हमें हर प्लांट्स के अंदर नहीं, आपके रेयर केसेस में तो ऑफन कवर्ड स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर कैसा होता है? वैक्सी थिक लेयर। ये आपका वैक्सी थिक लेयर स्ट्रक्चर होता है, मोटा और मोमी संरचना बोलते हैं, मोटी मोमी संरचना। और इस वैक्स थिक लेयर का नाम है क्यूटिकल, उपत्वचा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। और क्यूटिकल का बहुत अच्छा फंक्शंस है। क्यूटिकल क्या करती है प्लांट्स के अंदर? आपके एपिडर्मिस के जो ऊपर होती है उपत्वचा जिसको हम बोलते हैं, ये प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, पानी की हानि को रोकती है। इसका मेन फंक्शंस है प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो ये हो गया अपना आपके एपिडर्मल टिश्यूज़ का फर्स्ट कंसिस्ट एपिडर्मल सेल। नाउ नेक्स्ट वी विल कम स्टोमेटा। अब हम आते हैं स्टोमेटा पे। रंध्र क्या होते हैं? अब रंध्र का देखिए, रंध्र जो है ये एपिडर्मिस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली लीव में, आपके हम स्टेम में भी पढ़ेंगे, रूट्स के अंदर नहीं होते, ध्यान रखना। आपकी किस में होते हैं? मोस्टली ये जो आपके स्टोमेटा स्ट्रक्चर जो है, दीज आर प्रेजेंट एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, पत्तियों के ऊपर होते हैं। और ये इसका मेन जो फंक्शन है रंध्र का, स्टोमेटा का जो फंक्शन है, आपके फर्स्ट फंक्शन तो है ट्रांसपिरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और सेकंड इसका फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय करना, O2 और CO2 का एक्सचेंज, विनिमय करना। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। इसका स्ट्रक्चर देखिए स्टोमेटा का। ईच स्टोमेटा, यानी हम यहाँ पे हमने अभी एक ही स्टोमेटा ड्रॉ किया है। ये जो स्टोमेटा होता है इसकी शेप कैसी होती है? सबसे पहले बीन लाइक शेप, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, सेम के बीच के आकार का। ईच स्टोमेटा कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप स्ट्रक्चर। टू बीन शेप, ये एक ये वाली आपकी स्ट्रक्चर और दूसरा ये वाला स्ट्रक्चर। आपके ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो शेप जो है ये जस्ट लाइक ए बीन शेप, सेम के बीच के आकार की होती है। तो इसमें कंपोज होती है। और इसको, ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर जो पूरा मेड हुआ है, आपका फॉर्म हुआ है, दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स, आपके द्वार कोशिका। और ग्रास के अंदर ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये डंबल शेप्स होती हैं, डंबल शेप होती हैं। और इसमें मोस्टली लीव्स के अंदर वी शेप का स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। और घास के अंदर डंबल, आपके डमरू के समान शेप होती है। मैं इसको बता दूं, आप इसमें इस तरह की शेप होती है घास के अंदर, इस टाइप की, ये डंबल शेप कहलाएगी। और मोस्टली लीव्स के अंदर, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें आपके बीन शेप स्ट्रक्चर, सेम के बीच के आकार का जो स्ट्रक्चर्स है, दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स, ये है। अब गार्ड सेल्स के आउटर मोस्ट में जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, सहायक कोशिका। ये जो सहायक कोशिका है इसको हम क्या कहेंगे? सब्सिडरी
सेल्स। और सब्सिडरी सेल्स जो है, अब ये आपकी जो स्टोमेटा किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, इसकी एपिडर्मल टिश्यूज़ पर। तो बाहर जो है आपके एपिडर्मल सेल है। तो इस तरह से आपका ये रंध्र का स्ट्रक्चर है। और इसका इनर पोर्शन अगर आपका ओपन होता है ये वीन शेप का, तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्टोमेटल एपरेचर। इसको हम बोलते हैं रंध्रीय तंत्र। अभी यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया है इसके अंदर ओपन स्टोमेटा है। आपके सीनियर क्लासेस के अंदर इसका पूरा मैकेनिज्म आएगा कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। अभी आपको केवल यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना है कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है। स्टोमेटा का फंक्शन ध्यान रखिए, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन तो मेन फंक्शन है और गैशियस एक्सचेंज, ये इसके दो मेन फंक्शंस हैं आपके अकॉर्डिंग टू 11th सिलेबस। और हायर क्लासेस में आप और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्या बनता है, स्टोमेटल एपरेचर्स बनता है, रंध्रीय तंत्र। अब आपके थर्ड जो स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट, ये कवरिंग ऑफ प्लांट्स पार्ट्स, जिसको हम वन वर्ड में बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू। थर्ड पार्ट है एपिडर्मल अपेंडेजेस, आपके बाह्य त्वचीय उपांग, एपिडर्मल अपेंडेजेस। इसमें आपके ट्राइकोम्स आएगा, त्वचा, रोम और हेयर्स आएंगे। अब इनके बारे में देखिए, आपके ट्राइकोम्स क्या होते हैं और रोम्स क्या होते हैं, आपके प्लांट्स के ऊपर होते हैं। तो ट्राइकोम्स जो हैं ये स्टेम एपिडर्मल स्टेम्स के ऊपर होते हैं और एपिडर्मल हेयर्स बोलते हैं उनको। और ये एपिडर्मल्स जो हेयर होते हैं स्टेम्स के ऊपर, दीज आर नोन एज ट्राइकोम्स कहलाते हैं। और वैसे स्टेम ना बोल करके हम शूट सिस्टम भी बोल सकते हैं, इसमें हम शूट सिस्टम भी बोल सकते हैं। और ये जो ट्राइकोम्स होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है मल्टी सेलुलर है। इट स्ट्रक्चर इज मल्टी सेलुलर। ये बहुकोशिकीय होते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें ट्राइकोम्स के अंदर। और सॉफ्ट भी होते हैं ये और स्टफ भी होते हैं। दे आर इवन सिक्रेटरी, और इनसे यह मतलब ज़्यादातर सिक्रेटरी होते हैं। इनका फंक्शंस जो है ट्राइकोम का, हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, ये भी क्या करते हैं, वाटर लॉस करते हैं। और ट्रांसपिरेशन, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, यानी पानी की जल की हानि को कम करते हैं। फिर आपके नेक्स्ट है हेयर्स। हेयर्स का देखिए, एपिडर्मल जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर, ये एपिडर्मल सेल्स जो होती है, इस पर न्यूमरस हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी अधिक संख्या में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हेयर्स जो हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक हेयर्स तो होते हैं जो रूट्स के ऊपर पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर, केवल एक ही कोशिका के बने हुए होते हैं, सो वी से यूनिसेलुलर रूट हेयर। और अगर इन केस ऑफ स्टेम में हम स्टडी करें तो स्टेम के अंदर ये आपके मल्टी सेलुलेट रूट हेयर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। इनका मेन फंक्शन क्या है हेयर्स का मेन फंक्शंस है, दीज आर ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। आपके ये हेयर्स जो है इन केस ऑफ रूट के अंदर ये क्या करते हैं, रूट्स के अंदर आपके सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके और प्लांट्स के अदर पार्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आपके ये एपिडर्मल सेल जो है अपना टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट वी विल कम ग्राउंड टिश्यू। अब ये जो ग्राउंड टिश्यू है आपके मोस्टली स्टेम के अंदर होता है ग्राउंड टिश्यू, और ये भी डिफ्रेंशिएट होता है, जो कि हम प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी। भरण ऊतक तंत्र अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, मैंने यहाँ लिख रखा है ऑल टिश्यू आपके एक्सेप्ट एपिडर्मिस, वेस्कुलर बंडल, वीबी का फुल मीनिंग है वेस्कुलर बंडल, संवन ऊतक। ये संवन ऊतक जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। से एनीबडी व्हाट डू यू मीन वेस्कुलर बंडल, कोई बता सकता है वेस्कुलर बंडल क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम की व्यवस्था का जो क्रम होता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जाइलम और फ्लोएम बिलोंग टू वेस्कुलर बंडल, इसको बिलोंग करते हैं। और इट्स कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, इसके अंदर ग्राउंड टिश्यू आ जाएंगे, यानी ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। और इसके अतिरिक्त आपके ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर
ग्राउंड टिश्यूज़ का मैंने आपको बताया, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, हम विभिन्न प्रकार में ले सकते हैं। तो इसमें सिंपल टिश्यूज़ भी इंक्लूड होते हैं। और कौन कौन से सिंपल टिश्यूज़ इंक्लूड होते हैं इसमें? पैरेन्काइमेटस, आपके मृदुतक, कॉलेनकाइमा आपके स्थूल कोण ऊतक जो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड है आपके स्क्लेरेन्काइमेटस यानी दृढ़ ऊतक। ये जो है डाइकॉट स्टेम की जब आप एनाटॉमी करेंगे, डाइकॉट स्टेम की जब सेक्शन कटिंग करेंगे प्रैक्टिकल में, तब आपको इसका जो ग्राउंड टिश्यूज़ है वो तीनों पार्ट्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। हम प्रैक्टिकल के अंदर इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल आप यही जानना कि ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इंक्लूड होते हैं। अब इसमें ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर इनका मेन जो है आपके लीव्स के अंदर भी होते हैं ग्राउंड टिश्यू, भरण ऊतक आपके लीव्स में भी होते हैं, और ये एक थिन वॉल के रूप में और विथ क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें। तो लीव्स के अंदर जब ये ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं विथ क्लोरोप्लास्ट, सो वी से मीज़ोफिल। लीव्स के अंदर हम इनको किस नाम से जानते हैं? मीज़ोफिल। मीज़ोफिल को हम हिंदी में बोलते हैं पर्णमध्योतक। और लीफ की भी हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, मोनोकॉटिलिडन्स और डाइकॉटिलिडन्स। आपके जो डाइकॉटिलिडनी लीव्स जो होती है उसमें मीज़ोफिल जो है डिफ्रेंशिएट होता है अपर पोर्शन पे। लीफ का जो अपर पोर्शन होता है, दीज आर नोन एज एडेक्शियल सरफेस, अभ्यक्ष सतह। और लीफ का जो लोअर सरफेस होता है, दीज आर नोन एज एबेक्शियल सरफेस यानी अपाक्ष सतह। अभ्यक्ष और अपाक्ष यानी एडेक्शियल और एबेक्शियल सरफेस के बीच में, इन बिटवीन जो टिश्यूज़ होते हैं वो ऑल टिश्यूज़ मे बी नोन एज ग्राउंड टिश्यूज़, और दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। दोज टिश्यूज़ विच आर इलोंगेटेड, जो टिश्यूज़ इलोंगेटेड होते हैं, दीज आर नोन एज पैलेसाइड टिश्यूज़। और इट स्ट्रक्चर इज़ कॉम्पैक्ट, उनका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है। हम ये लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें सारा आएगा आपके। और लोअर साइड पर आपके लूजली अरेंज होते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। बोथ दी टिश्यू प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट। तो ये ऑल दिस स्ट्रक्चर वी हैव स्टडी बिलोंग टू ग्राउंड टिश्यू। ये सारी स्टडी किसको बिलोंग करती है? ग्राउंड टिश्यूज़ को, भरण ऊतक को। इसका भी काफ़ी एनाटॉमिकल स्टडी है। तो ये आपके हो गए भरण ऊतक यानी ग्राउंड टिश्यू। नाउ नेक्स्ट है अपना अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब इसमें देखिए वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर कंसिस्ट होता है आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर हमने कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़े थे? कैन यू से एनीबडी व्हाट डू यू मीन कॉम्प्लेक्स टिश्यू? कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं? जिसमें जो सेल्स होती हैं, मोर देन वन टाइप्स, अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं इसकी, इसीलिए इसको हम जटिल ऊतक बोलते हैं। इसमें आपके कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में? जाइलम, फ्लोएम। जाइलम्स के अंदर 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं, अलग अलग होती हैं, जो कि हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम आपके फाइबर्स, डिफरेंट टाइप्स की हो गई सेल्स एक ही जाइलम्स के अंदर। और ऐसे फ्लोएम में भी अलग अलग इसके कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट्स फ्लोएम के, 4 कंपोनेंट्स जाइलम के। एंड बोथ दी स्ट्रक्चर या बोथ दी आपके जो स्ट्रक्चर वी से कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आपके एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर आपके ये आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ में क्या होता है? इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट का डाइकॉट स्टेम, आपके डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइकॉटिलिडनी, डाइकॉटिलिडन्स प्लांट्स जो होते हैं द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप का तना, इनके अंदर आपके जाइलम फ्लोएम तो बनते ही हैं। इसकी एनाटॉमी आप पढ़ोगे प्रैक्टिकल के अंदर सेक्शन कटिंग में। तो इसमें क्या होता है? बीच में आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर और बनती है सेल्स की, जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम। और ये जो है आपके अगर किसी वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो वो वेस्कुलर बंडल कैसा कहलाता है? ओपन वेस्कुलर बंडल। और यदि आपके
वेस्कुलर बंडल नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल। मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं इनमें कैम्बियम नहीं होता है, ये ध्यान रखना। दे डू नॉट आपके क्लोज वेस्कुलर बंडल। तो इस तरह से आपके ये जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। और जाइलम फ्लोएम में मैंने आपको एक कैम्बियम स्ट्रक्चर बताया जो हम सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर पढ़ेंगे। और ये किसके अंदर पढ़ेंगे? डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी है। फिर आपके जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट समझ गए? एकांतर क्रम, जाइलम फ्लोएम इस तरह से, पहले जाइलम आ गए फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम। तो इस तरह से आपकी जो अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है इसके लिए एक वर्ड है, आपकी ग्लॉसरी वर्ड्स है। दिस वर्ड इज़ नोन एज रेडियल, उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। आपके अरिये संवन पुल, ऐसे बंडल को हम क्या बोलते हैं? अरिये संवन पुल। और ये अरिये संवन पुल मोस्टली आपके किसके अंदर पाए जाते हैं? मोनोकॉट रूट। ये मोनोकॉट रूट का स्पेशल फीचर है रेडियल सिमेट्री के अंदर वेस्कुलर बंडल का पाया जाना। तो आपके और पूरा हम इसको बोलेंगे कंजॉइंट यानी संयुक्त वेस्कुलर बंडल और रेडियल सिमेट्री रूट में। और स्टेम और लीफ में भी होते हैं। स्टेम और लीफ में भी संयुक्त संवहन बंडल होते हैं। फ्लोएम और जाइलम, आपके फ्लोएम जो होता है वो जाइलम के बाहर स्थित होता है जिसको हम बोलते हैं बही फ्लोएमी। बाकी आपके इसमें जब हम इसकी सेक्शन कटिंग करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर वेस्कुलर बंडल की तो और डिटेल में इसकी स्टडी आएगी। इसकी स्टडी में अब देखिए ये जो तीनों हैं, तीनों की हो गई अपनी स्टडी। अब आगे नेक्स्ट जो क्लासेस है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और इसका डायग्राम्स जो है आपके काफ़ी मतलब इसमें सेल्स का जो डिफरेंशिएट सेल्स का डायग्राम बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। पैरेन्काइमेटस, स्क्लेरेन्काइमा आपकी आएगी, रेजिन्स आएंगे, ये जिसको हम रेजिन कैनाल बोलते हैं। डाइकॉट स्टेम का बता रही हूँ मैं, मोनोकॉट रूट और मोनोकॉट स्टेम, और डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, ऐसे हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। मोनोकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ, इन दोनों का स्ट्रक्चर, इनकी एनाटॉमी जो है तो आपके इस तरह से जो पूरा पढ़ने के बाद में आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर यानी एनाटॉमी जो है प्लांट पार्ट्स की वो क्लियर हो जाएगी। और कल आप ध्यान रखिए नेक्स्ट क्लासेस हमारी यही होगी, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। तो प्लीज़ वॉच इट, इसको ध्यान रखना। आप पहले थोड़ा सा देख करके आना और कल मैं इसके पॉइंट्स लूँगी आपके मोनोकॉट और डाइकॉट रूट की स्टडी एंड मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम। थैंक यू।